आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। आज खेल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में खेल से संबंधित प्रश्न उठाते हैं उन सब में आपको प्रश्नोत्तरी करने में मदद हासिल होगा। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड को। यानी क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है वो किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड को। यानी फुटबॉल का जो है वह जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड में। यानी हॉकी खेल की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका को। यानी वॉलीबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA को वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। यानी टेबल टेनिस खेल के भी जन्मदाता जो है वह इंग्लैंड ही है। अगला प्रश्न है, खो खो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 9। यानी खो खो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अगला प्रश्न है, लॉन टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 1 या 2। यानी लॉन टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है या 2 होती है। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 8। यानी जिम्नास्टिक जो खेल है इसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 8 होती है। टेबल टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 1 या 2। यानी टेबल टेनिस में भी खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है? तो 1 या 2 होती है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 1 या 2। यानी बैडमिंटन में भी प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। अगला प्रश्न है, हॉकी में प्रयुक्त गेंद का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 155 से 163 ग्राम के बराबर होता है। यानी हॉकी में गेंद का भार जो होता है वह 155 से 163 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 3.66 मीटर। यानी 3.66 मीटर हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 गज से। यानी हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वह कितनी दूरी से मारा जाता है? तो ये 8 गज से मारा जाता है। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट की 3 राउंड होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 3-3 मिनट के। यानी मुक्केबाजी की स्पर्धा में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो इसका सही जवाब होगा 20 मिनट का। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में 20 मिनट का एक हाफ होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डुरंड कप। यानी भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट का क्या नाम है? तो डुरंड कप है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा बेटन कप। यानी भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा बेटन कप। अगला प्रश्न है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा फुटबॉल से। यानी कोपा कप जो है वह उसका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, गूगली शब्द संबंधित है किससे? तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट से। यानी गूगली शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा तैराकी से। यानी बेस्ट स्ट्रोक जो शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीगर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा गोल्फ से। यानी जीगर शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
चुक्कर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा पोलो से। यानी चुक्कर शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। इस अगला प्रश्न है थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट से। यानी थर्ड आई जो शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा लॉन टेनिस। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्टेडियम है फॉरेस्ट हिल वह किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्लॉसिंग मीडोज किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा लॉन टेनिस। यानी फ्लॉसिंग मीडोज जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय याकी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा मुक्केबाजी से। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है इंग्लैंड स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा फुटबॉल से। यानी इंग्लैंड स्थित वेम्बले स्टेडियम जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा कुत्तों की दौड़ से। यानी व्हाइट सिटी स्टेडियम जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो कुत्तों की दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटेंस की नासिमेंटो का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राज़ील से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के हैं? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के हैं। गाटा कामास्की जो है वह कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गौरी कास्पारोव जो है वह किस देश से हैं? तो इसका सही जवाब होगा रूस से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा रूस से। यानी व्लादिमीर क्रेमनिक जो है उनका संबंध किस देश से है? तो रूस से है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा रूस से। अगला प्रश्न है माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा पेले ने। यानी माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम ये जो पुस्तक है ये किनकी कृति है? तो पेले की है। अगला प्रश्न है व्हाइट लाइटनिंग किसकी चर्चित पुस्तक है? तो इसका सही जवाब होगा एलन डोनाल्ड की। यानी व्हाइट लाइटनिंग जो पुस्तक है वो किसकी है? तो एलन डोनाल्ड जो खिलाड़ी हैं उन्हीं की ये कृति है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा खेल से। यानी अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खेल से है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब 1961 में। यानी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वह 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 5 लाख रुपये। यानी अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। यानी ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडलीय खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा हैमिल्टन कनाडा 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पटियाला जो कि पंजाब में है और यहीं पे राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है प्रथम बार कब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त 1995 ईस्वी को। यानी 29 अगस्त 1995 ईस्वी को प्रथम बार राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही कौन है? तो इसका सही जवाब होगा तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। यानी विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली? तो इसका सही जवाब होगा 1953 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डिक्की डोल्मा। यानी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो इसका नाम है डिक्की डोल्मा। अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका सही जवाब होगा संतोष यादव। यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो इनका नाम है संतोष यादव। अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन देश है? तो इसका सही जवाब होगा उरुग्वे। यानी विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा उरुग्वे। अगला प्रश्न है, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो इसका सही जवाब होगा 1983 ईस्वी में। यानी भारत जो है वह विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो 1983 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा CK नायडू। यानी भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो CK नायडू थे। तो ये VVI प्रश्न आप लोगों को खेल से संबंधित प्रस्तुत किए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।